हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से भी ज़्यादा लोग फतह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी इंसान नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम है, यानी 6,638 मीटर है। यह बात अब तक रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिव जी निवास करते हैं और इसलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या वह जिसने कभी कोई पाप न किया हो वही कैलाश पर्वत पर फतह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। चुंबक बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है, इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में लिखा था कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था क्योंकि वहां शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते। इसके अलावा कैलाश पर्वत पर बहुत ज़्यादा ही रेडियो एक्टिव भी है। इसके अलावा कहते हैं कि कैलाश पर्वत का स्लोप मतलब कोण भी 65 डिग्री से ज़्यादा है, जबकि माउंट एवरेस्ट में यह 40 से 60 के बीच में है। इसकी चढ़ाई को और मुश्किल बनाता है। ये भी एक वजह है कि पर्वतारोही एवरेस्ट पर तो चढ़ जाते हैं लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाको ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई भी इंसान नहीं चढ़ सका था, लेकिन अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में एक ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और देर नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आता गया मेरा मन हल्का होता गया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 18 साल पहले यानी 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि वह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर कोई भी चढ़ नहीं सकता। इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं कर देना चाहिए। हालांकि कहते हैं कि 92 साल पहले यानी 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपाही तलहटी में जाने और उस पर चढ़ने में सफल रहे थे। वह इस पवित्र और रहस्यमय पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। इसका उल्लेख पौराणिक साहित्यों में भी मिलता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसा सरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है यह आवाज़ बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाज़ सुनाई देती है। दावा किया जाता है कि कैलाश पर्वत के इलाके में आसमान में एक लाइट का चमकना यह एक बात रहस्य ही बनी हुई। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल असमान और आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीज़ों का निर्माण कर सकता है। तो इस वाली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करिए ऐसी मिस्टीरियस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।